नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत की इस ऑनलाइन कक्षा में। आज तक की कक्षा में हमने वचन, पुरुष, कारक, विभक्ति, कारक चिन्ह, लट लकार, कुछ धातु रूप जैसे भू, पठ आदि तथा कुछ शब्द रूप राम, लता, फल आदि के रूप हमने देखे हैं तथा हमने 4 नियम पढ़े हैं। आज हम 5वां नियम पढ़ेंगे और 6ठा नियम पढ़ेंगे और इसके साथ में हम जो पुराने नियम है उन्हें भी दोहराने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले नियम पढ़ लेते हैं। नियम 5, अच्छहीनम परेण संयोज्यम। ठीक है, अच्छहीनम परेण संयोज्यम। अच कहते हैं स्वर को, संस्कृत में स्वर को स्वर भी कहते हैं और अच भी कहते हैं। तो अच्छहीनम जो शब्द, ठीक है, जो शब्द अच से हीन है, जिसके अंत में अच ना हो के हल है, ठीक है, व्यंजन है जिस शब्द के अंत में, उसको उसके आगे वाले शब्द से उसमें मिला देना है। यदि आगे वाला शब्द क्या हो, स्वर से शुरू हो रहा हो। जैसे अभी देखते हैं, हल व्यंजन, हल या व्यंजन कुछ भी कह लीजिए, हल भी कहते हैं संस्कृत में व्यंजन को और व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, हल व्यंजन के आगे स्वर से मिल जाता है। जैसे अहम है, अहम के अंत में क्या है, मकार। ये जो मकार है क्या है, हल है। ठीक है, हलंत है, ये शब्द हलंत है, तो इसके अंत में हल मिल रहा है और इसके आगे क्या है, स्वर। तो हमारा नियम क्या कहता है, हल व्यंजन आगे के स्वर से मिल जाता है। अहम अद्य अहमद्य, अहम अद्य अहमद्य। ठीक है, यह नियम ऐच्छिक है, यहाँ पे भी लिखा। आप अगर ऐसा प्रयोग करना चाहते हो तो प्रयोग करिए, अगर आप ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप ना करिए। ठीक है, आइए वाक्य बनाते हैं। मैं यहाँ आता हूँ। मैं की संस्कृत आप सभी को याद हो गया होगा अभी तक। ठीक है, मैं की संस्कृत होती है अहम। ठीक है, अहम। यहाँ, ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ की संस्कृत हो जाएगी अत्र। अब यहाँ पे हल अक्षर दिख रहा है आपको और उसके आगे क्या है, स्वर भी है अ, तो हम इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अहमत्र हो जाएगा। अहमत्र, अहमत्र आता हूं। जाने के अर्थ में गम धातु है, आने के अर्थ में आगम धातु है। अगर यहाँ वाक्य होता मैं यहाँ, नहीं ये तो वाक्य बन नहीं पाएगा, लेकिन चलिए मैं यहाँ आता हूँ इसको बनाते हैं। तो अहम की, मैं की हो जाएगी अहम, यहाँ की हो जाएगी अत्र। ठीक है, आता हूँ, जाने के अर्थ में गम धातु है, उसमें आंग उपसर्ग लगा देंगे तो आगम धातु बन जाएगी। उसके रूप चलेंगे आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। चूंकि मैं उत्तम पुरुष का करता है तो क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष की ही लगेगी। ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो हम उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया भी लगाएंगे। अहम अत्र आगच्छामि। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा वाक्य देख लेते हैं। दूसरा वाक्य हमारा है, तू अन्यत्र पढ़ता है। ठीक है, तू की संस्कृत पता ही होगी आपको, तू की होती है तुम। ठीक है, तुम। अन्यत्र की संस्कृत मैंने आपको बताई है, अन्यत्र संस्कृत का ही शब्द है, मूल तत्सम शब्द मान सकते हैं या अन्य स्थान पर ऐसा प्रयोग कर सकते हैं यहाँ वाक्य में, हिंदी वाले। तो मैंने यहाँ अन्यत्र ही लिखा है ताकि आपको स्मरण होता रहे संस्कृत में भी। तो तू की होगी तुम, अन्यत्र की हो जाती है अन्यत्र, तुम अन्यत्र। ये नियम ऐच्छिक है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि मिला कर लिखें तो इसको मिला के भी लिख सकते हैं। तो अन्यत्र, तो अन्यत्र पढ़ता है। तो हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष एक वचन की ही रहेगी। ठीक है, तुम अन्यत्र पढ़ने का क्या रहता है, पठ धातु, उसके रूप चलते हैं पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठथा, पठामि, पठावः, पठामः। तो तुम अन्यत्र पठसी। इसमें आप नियम को याद कर पा रहे होंगे अगर, तो हमने पहला नियम पढ़ा था, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। तो यहाँ कर्ता हमारा मध्यम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी हमने मध्यम पुरुष एक वचन की ही लगाई है।
ठीक है, पुराने नियमों को फेरते रहिए, ऐसे ही कंठस्थ हो जाएगा। आप जितना भी अभ्यास करते रहेंगे, वाक्य को प्रयोग जितना करते रहेंगे उतना ही आपका अभ्यास बनेगा। आप अपने आप वाक्य करने का प्रयास करिए, मैं तो करवा ही रहा हूँ। अगर आप अपने आप प्रयास करेंगे और आपको फिर उसके बाद मेरे करवाने में शुद्धि दिखेगी और अपने वाले में अशुद्धि दिखेगी, तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। नहीं तो आप केवल यहाँ पे मेरे करते हुए, मैं कर रहा हूँ यहाँ वाक्य और आप देख रहे हैं, इससे आप ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएंगे। हम दोनों अब देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा वाक्य, हम दोनों की संस्कृत सभी को पता है, ठीक है। हम दोनों की संस्कृत क्या होती है? अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, आवाम, ठीक है। हम दोनों अब की होती है संस्कृत इदानीम, ठीक है, या अधुना भी कह सकते हैं। इदानीम अधुना दोनों का अर्थ होता है अब, ठीक है। तो आवाम, अब की संस्कृत लगा देते हैं। अधुना या इदानीम, आपको जो भी सरल लगे उसे आप प्रयोग कर सकते हैं। अधुना, अब यहाँ पे हल है, हल वर्ण के आगे स्वर वर्ण दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिल जाएंगे ये दोनों। और ये अच्छी नियम है, आपको मिलाना तो मिला लीजिए, नहीं मिलाना है तो मत मिलाइए। आवाम अधुना, देखने के अर्थ में मैंने धातु बताई है, दृश्य धातु, उसको लट लकार में पश्च आदेश हो जाता है, उसके रूप चलेंगे पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। हमारा पहला नियम कहता है कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का हो, क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष की रहेगी, ठीक है। देख रहे हैं तो कर्ता, जैसे कि हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन का, तो क्रिया भी हम उत्तम पुरुष द्विवचन की लगाएंगे। उत्तम पुरुष द्विवचन में दृश्य धातु का रूप बन जाएगा पश्यावह, आवाम अधुना पश्यावह। समझ में आ रहा है? तुम सब अमित को देखो, चौथा वाक्य। तुम सबकी संस्कृत सबको पता है, तुम सबकी संस्कृत हो जाएगी यूयम, ठीक। और फिर उसके आगे क्या है? अमित को देखो। तो यहाँ पे मैंने एक नियम करवाया था आपको, नियम संख्या शायद तीसरा है, कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय होती है। तो अमित को देखो, तो को से ये कर्म कारक हो गया, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, चिन्ह से क्या पता लग रहा है ये कर्म कारक का है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? अमित को देखो, तो अमित कर्म कारक इसलिए इसमें द्वितीय व्यक्ति होगी और इसका रूप बन जाएगा अमितम। रामः रामो रामः रामम, ऐसे अमितः अमितो अमिताः अमितम, ठीक है। यूयम अमितम, अमितम रस स्वीकार है ना, अमितम कहिए, अमितम नहीं, अमितम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको मिला के लिखने की इच्छा है तो मिला के लिखिए, अगर मिला के लिखने की इच्छा नहीं है तो ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक। अगर आपको मिला के लिखने की इच्छा है तो मिला के लिखिए, नहीं तो ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे लिखा था। यूयम, तुम सब अमित को, अमितम, यूयम अमितम को देखो, देखने का अर्थ में दृश्य धातु है, उसके रूप चलेंगे पश्यति। अच्छा, यहाँ पे लोट लकार आ गया है, मैंने लोट लकार का एक वाक्य लिख दिया। अभी तक मैं आपको लोट लकार का ही करवा रहा था। लोट लकार में धातु का रूप चलता है पठतु पठतम पठन्तु पठ पठतम पठत पठानी पठावा पठामा। तो दृश्य धातु का रूप दृश्य को पश्च आदेश हो जाएगा, और पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु पश्य पश्यतम पश्यत पश्यानि पश्यावः पश्यानि पश्यावः पश्यामा। इसमें थोड़ा सा रूप भेद रहेगा, आप यहाँ पे भी कर लीजिए। तुम सब को देखो, इसमें भी वही सेम नियम लगे, कर्ता का अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। तो यूयम हमारा मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष बहुवचन की रहेगी। तो यूयम अमितम पश्य पश्यतम पश्यत। मैं यहाँ एक लोट लकार का रूप लिख देता हूँ, आगे हमको पढ़ना भी है, लट लकार के बाद हम लोग लोट लकार ही पढ़ेंगे। यहाँ से आप उतार सकते हैं, पठत पठताम पठंत पठ पठतम पठत पठानि पठाव पठाम। इसको उतार लीजिए। इसी के समान सभी धातु ग्रुप चलेंगे, भू धातु हो, ठीक है, या फिर
अस धातु थोड़ी अलग चलेंगे। भू धातु हो गई, चल धातु हो गई, हस हो गई या गम हो गई, कोई भी धातु जो भी है ये सभी के इसी के समान चलेंगे। गम धातु के गच्छतु गच्छतम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। हस धातु है हसतु हसताम हसन्तु, हस हसतम हसत, हसानि हसाव हसाम। चल धातु है उसके भी इसी के समान चलेंगे। चलतु चलताम चलन्तु, चल चलतम चलत, चलानि चलाव चलामा। एक रूप याद करिए, सभी धातु के अधिकतर रूप वैसे ही चलते हैं, ठीक है। यूयम अमितम पश्येत। अगला वाक्य देखते हैं। हम सब अमृत वचन बोलते हैं। हम सब की संस्कृत क्या होती है? वयम, सभी को पता होगा वयम, ठीक है। वयम पूरा नहीं लिखते हैं, समय ज्यादा हो रहा है व्यतीत, ठीक है। हम सब अमृत वचन बोलते हैं। अमृत वचन की संस्कृत होती है अमृत। अमृत वचन संस्कृत का ही शब्द है, ठीक है। अमृत वचन के रूप चलेंगे अमृत वचनम, अमृत वचने, अमृत वचनानि, नपुंसकलिंग का शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो हम सब की वयम हुई और अमृत वचन बोलते हैं। अमृत वचन को बोलते हैं कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति, तो वयम अमृत वचनानि या अमृत वचनम कुछ भी लिख सकते हैं। वयम अमृत वचनानि बोलते हैं। वयम कहाँ का करता है? उत्तम पुरुष बहुवचन का, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की रहेगी, ठीक है। वयम अमृत वचनानि वदामः। ध्यान रखिएगा ये लोट लकार का है। लोट लकार आज्ञा का अर्थ में होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति, जैसे तुम सब अमित को देखो, जैसे कोई शिष्य बैठे हैं, ठीक है। शिष्य बैठे हैं और गुरु उनको आदेश दे रहे हैं कि तुम सब अमित को देखो, तो यहाँ आज्ञार्थक के आज्ञा के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पे लोट लकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये लट लकार में वाक्य नहीं, ये लोट लकार में। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा वाक्य लट लकार में ही है, वर्तमान काल के अर्थ में जो लट लकार प्रयुक्त होता है। हम दोनों अजय मेरू जाति हैं। हम दोनों की संस्कृत क्या हो जाएगी? सभी को पता है, आवाम, ठीक है। यहाँ बिंदी लगा देते हैं कुछ देर के लिए, अभी हटा देंगे। आवाम अजय मेरू जाति हैं। अजय मेरू, अजमेर जानते हैं आप, उसका पुराना नाम अजय मेरू था, धीरे धीरे भ्रंश होके अजमेर बन गया है आज। तो अजय मेरू जाति हैं। तो अजय मेरू, जैसे अजय मेरू जाति है, तो इसमें क्या है मुख्य की जो ये जाति है, क्रिया है, ये जाने के अर्थ में। तो एक नियम है, आगे हम पढ़ेंगे, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायामन ध्वनि, ठीक है। तो उसके अनुसार जो जाने के अर्थ वाली धातु होती है, गमन, चलना, हिलना आदि अर्थ की धातु होती है, उसमें द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। तो अजमेर को जाती है, ऐसा सेंस लेना पड़ेगा हमको वाक्य का। तो आवाम अजय मेरू जाती है, अजय मेरुम, ठीक है। द्वितीय में क्या रूप बन जाएगा अजय मेरू शब्द का? अजय मेरुम। आवाम अजय मेरुम, आवाम अजय मेरुम जाती हैं, ठीक है। तो हम दोनों कहाँ का करता है? उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष द्विवचन की रहेगी। तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छथः गच्छथः गच्छामि गच्छावः, आवाम अजय मेरुम गच्छावः। यहाँ पे हमारा दूसरा नियम भी दिख रहा है आपको, देख सकते हैं। तीनों लिंगों में धातु का रूप समान रहता है। अगर यहाँ ऐसा वाक्य रहता हम दोनों अजय मेरू जाते हैं, पुल्लिंग में वाक्य रहता तो भी हम गच्छावह का ही प्रयोग करते, धातु का रूप नहीं बदलता है क्योंकि, और यहाँ स्त्रीलिंग में तो भी हमने गच्छावह का ही प्रयोग किया है। और पहला नियम तो सर्वत्र लगता ही है, ठीक है, कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं। तू अमृतसर जाती है। तू अमृतसर जाती है, तू की संस्कृत क्या होगी? तुम हुई। अमृतसर जाती है, अमृतसर की संस्कृत अमृतसर ही होगी। अमृतसर, अमृतसरो, अमृतसराह, अमृतसरम। तो तुम अमृतसरम, अगर आपको अलग अलग लिखना हो तो तुम लिखिए, फिर अमृतसरम लिखिए। और जब अगर आपकी इच्छा हो कि आप कम स्थान में लिखें तो उसके लिए आप और कम समय में बोलना पड़े उसको, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, तुम अमृतसरम। तुम अमृतसरम जाती है। तो तू जाती है, तू कहाँ का करता है? मध्यम पुरुष एकवचन का, ठीक है। तो क्रिया भी हम मध्यम पुरुष एकवचन की ही लगाएंगे। तुम अमृतसरम गच्छसि, गच्छसि, ठीक है।
इन सभी वाक्यों में आप देखेंगे हमारा जो पहला नियम है, बेसिक नियम, वो सभी वाक्यों में लग रहा है। यहाँ अहम उत्तम पुरुष एकवचन का करता है, उसके साथ उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया। तम मध्यम पुरुष एकवचन का करता है, उसके साथ मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया। आवाम मध्यम पुरुष नहीं, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की। यहाँ देखिए पठत रूप बना है, ऐसे ही पश्चात रूप बना है, ठीक है, लोट लगा के अंदर। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की, ठीक है। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, ठीक है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की, ठीक है। तम उत्तम पुरुष एकवचन मध्यम पुरुष एकवचन का करता है, ठीक है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एकवचन की, ठीक है। अगला वाक्य देखते हैं, तुम सब पात्र धोती हो, ठीक है। तुम सब की संस्कृति हो जाएगी यूयम। नियम के अनुसार अगर आप अलग अलग लिखना चाहें तो यहाँ म करके हल कर सकते हैं उसको, नहीं तो अगर आपको मिला के लिखना हो तो उसके लिए देखते हैं अब आगे। पात्र धोती हो, पात्र की एक संस्कृत होती है पात्रम, लेकिन हमको यहाँ संधि का नियम देखना है, इसलिए हम दूसरा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। पात्र शब्द के लिए एक और शब्द है संस्कृत में, अमत्रम कहते हैं जिसको, ठीक है। अमत्रम, अमत्रे, अमत्राणी, ठीक है। तो यूयम अमत्रम, पात्र धोती हो मतलब पात्र को धोती हो, कर्म कार्य हमारा तीसरा नियम कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तो यूयम अमत्राणी, पात्रों को, पात्र धोती हो, अमत्र, यूयम अमत्रम कर देता हूँ, यूयम अमत्रम। धोने के अर्थ में जो धातु है वो है क्षाल धातु, ठीक है। उसके रूप चलते हैं क्षालयति, क्षालयतः, क्षालयन्ति, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसमें एक वो लगा देंगे उपसर्ग, प्रक्षालयति। सामान्यतः हम लोग क्षल धातु जो ये जो क्षल धातु है इसमें प्रउपसर्ग लगा के ही प्रयोग करते हैं। तो यूयम अमत्रम प्रक्षा लेसी, प्रक्षालय था, प्रक्षालय था, प्रक्षालय था, ठीक है। यूयम अमत्रम प्रक्षालय था, यहाँ भी पहला नियम लग रहा है, कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन का, जो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की, ठीक है। कर्म में द्वितीय विभक्ति हो गई है, और अगर यहाँ कर्ता पुल्लिंग का होता तो भी हम प्रक्षालय था ऐसा ही रूप लगाते, ठीक है। यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो भी हमने ऐसा ही प्रयोग किया है। अगला वाक्य देखते हैं, 9वां वाक्य, मैं आकाश को देखती हूँ। ऐसा सेंस नहीं बन रहा है वाक्य का, मैं आकाश देख या आकाश में देखती हूँ, ठीक है, ऐसा सेंस बन रहा है, आकाश में देखती हूँ, यहाँ पे आकाश, या फिर आकाश मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, तब तो हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, मैं आकाश को देखती हूँ, ठीक है। तो मैं की संस्कृत हो जाएगी अहम, ठीक है, अहम। आकाश को देखती हूँ, आकाश को से क्या हो गया, कर्म हो गया, कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है, द्वितीय व्यक्ति। तो आकाशः, आकाशो, आकाशः, आकाशम, अहम आकाशम, अहम आकाशम, कर्म में द्वितीय व्यक्ति होगी अहम आकाशम। देखती हूँ, अहम कहाँ का करता है, उत्तम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की रहेगी। पठामी, पठाओ, पठामा, उसी तरह पश्यामी, पश्यावः, पश्यामः, अहम आकाशम पश्यामी, ठीक है। 10वां वाक्य देखते हैं, मैं पाठ को समझ रहा हूँ, ठीक है, मैं पाठ को समझ रहा हूँ, मैं की संस्कृत हो जाएगी अहम, अहम पाठ को समझ रहा हूँ, तो को से क्या हुआ, कर्म कारक, कर्म कारक का द्वितीय व्यक्ति, पाठ अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसके रूप चलेंगे राम के समान, रामः, रामो, रामः, रामम, तो ऐसे ही पाठः, पाठौ, पाठः, द्वितीय वचन में पाठम, अहम पाठम। इस वाक्य में एक मिनट, अहम पाठम, ठीक है, पाठम में यहाँ बिंदी लगा दो, यहाँ पे संधि होगी, पाठम अवगच्छामि, पाठम अवगच्छामि। जो गम धातु है उसके सामान्यतः 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, ठीक है, गमन और प्राप्ति। गम धातु के ज्ञान अर्थ अभी तक हमने देखा था, अब हम जो उसका ज्ञान अर्थ है उसके अर्थ में, ज्ञान जिसको कहते हैं आप लोग, उसके अर्थ में हम इसका प्रयोग करके देखेंगे। तो जब गम धातु में अव उपसर्ग लग जाता है तो उसका धातु का अर्थ बदल जाता है। जैसे एक ह्री धातु है हरण करने के अर्थ में, उसमें जब प्र उपसर्ग लगाएंगे तो प्रहार शब्द बनेगा, उसका अर्थ होता है किसी को प्रहार करना। उसके जब उससे पहले ह्री धातु से पहले आप आंग उपसर्ग लगा देंगे तो आहार, खाने का अर्थ हो जाएगा। उसके ह्री धातु से पहले आप वी उपसर्ग लगाएंगे तो विहार, घूमने अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही
जब धातु से पहले उपसर्ग लगता है तो धातु का अर्थ बदल जाता है। सामान्यतः गम धातु का अर्थ आप पढ़ेंगे धातु पाठ में तो वहां आपको मिल जाएगा ज्ञान गमन प्राप्ति स्थिति, 3 अर्थ मिलते हैं। लेकिन अगर हमको प्रयोग करना है तो हम उससे पहले अ उपसर्ग लगा के प्रयोग करेंगे। तो अहम पाठम, मैं पाठ को समझ रहा हूं, अहम पाठम अवगच्छामि। समझने के अर्थ में अवगम धातु हो जाएगी, उसके रूप चलेंगे अवगच्छति, अवगच्छता, अवगच्छन्ति, अवगच्छसि, अवगच्छतः, अवगच्छथ, अवगच्छामि, अवगच्छावः, अवगच्छामः। ठीक है, समझने के अर्थ में क्या धातु होगी, अवगम धातु हो जाएगी। तो मैं पाठ को समझ रहा हूँ, अहम पाठम अवगच्छामि। यहाँ भी पहला नियम लग रहा है, अहम करता है हमारा कहाँ का, उत्तम पुरुष एकवचन का, तो क्रिया भी हमने उत्तम पुरुष एकवचन की लगाई है। कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय व्यक्ति, अहम पाठम। ठीक है, द्वितीय एकवचन का रूप है। रामः रामौ रामः रामम, पहले प्रथम व्यक्ति क्या चल रहा है, रामः रामौ रामः, द्वितीय व्यक्ति में रामम रामौ रामः। तो ऐसे ही पाठः पाठौ पाठः और पाठम। ठीक है, द्वितीय एकवचन में अहम पाठम अवगच्छामि। आपको ये नियम समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस नियम संबंधित कोई भी शंका हो तो आप उसको कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, हम उसका अगले वीडियो में या कमेंट्स के माध्यम से उसको उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब हम छठा नियम पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम छठा नियम देख लेते हैं। संस्कृत में च और के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, और के लिए हमारे लिए और के लिए जो शब्द है संस्कृत में वो च है। ठीक है, संस्कृत में च शब्द का प्रयोग समूह के अंतिम शब्द के बाद में करें। जैसे सीता और गीता पढ़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं राम और लक्ष्मण। ठीक है, राम और लक्ष्मण ऐसा कहना होगा हमको, तो रामः लक्ष्मणः च, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि रामः च लक्ष्मणः। ठीक है, रामः लक्ष्मणः च। ठीक है, च का प्रयोग बाद में करेंगे, जो समूह का सबसे अंतिम शब्द रहेगा उसके बाद में। जैसे हमको प्रयोग करना हो राम लक्ष्मण और सीता। ठीक है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे, रामः लक्ष्मणः सीता च। ठीक है, और भी कोई उदाहरण देख लेते हैं, युधिष्ठिर अर्जुन और भीम। ठीक है, युधिष्ठिरः अर्जुनः भीमश्च, च का प्रयोग अंत में करेंगे। ठीक है, समूह में जितने भी शब्द हो उसमें सबसे अंतिम शब्द के बाद में हम लोग च का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं वाक्यों को। सीता और गीता पढ़ती हैं। सीता की संधि हो गई सीता, सीता और गीता, सीता गीता च। तो ये प्रथम पुरुष से करता है और द्विवचन में है सीता और गीता, दो करता है हमारे पास, तो द्विवचन की क्रिया लगाएंगे हम लोग, सीता गीता च पढ़ती हैं, पठतः। लिंग भेद से क्रिया में कोई भेद नहीं रहेगा, अगर पुल्लिंग का करता रहता तो भी हम लोग पढ़तः का ही प्रयोग करते हैं, अगर द्विवचन का करता रहता तो। रमा और लता आती हैं, रमा लता च, रमा लता च आती हैं। जाने के अर्थ में गम धातु, आने के अर्थ में आगम धातु। तो आती हैं, आगच्छति आगच्छतः, प्रथम पुरुष द्विवचन करता है तो प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया, रमा लता च आगच्छतः। तीसरा वाक्य देखते हैं, मैं और सीता वहां जाती हैं। तो मैं की संस्कृत सभी को पता है, अहम। ठीक है, अहम हो गई, और सीता अहम सीता च। ठीक है, अहम सीता च। अब ये अहम से पता लग जा रहा है कि अहम कहाँ का हो गया है, उत्तम पुरुष का कर्ता हो गया, तो सीता भी उत्तम पुरुष के अंतर्गत ही आ जाएगी। ठीक है, तो अहम सीता च, वहां की संस्कृत क्या होती है, मैंने बताया आपको, तत्र। अहम सीता च तत्र जाती हैं, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की। ठीक है, अहम सीता च तत्र गच्छावः। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं, बालिका और स्त्री हंसती हैं। बालिका की संस्कृत बालिका, स्त्री की संस्कृत स्त्री होती है, बालिका स्त्री च। हंसती हैं, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की, बालिका स्त्री च हंसतः।
प्रथम पुरुष कर्ता में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो इसको इसके लिए एक है जैसे सह तौते, ठीक है, पुल्लिंग के लिए वह, वे दोनों, वे सब, इसके लिए पुल्लिंग में सह तौते, ठीक है। और अगर स्त्रीलिंग में देखेंगे तो सा ते ता, ठीक है। और इसके लिए मतलब कि एसह, यह, ये दोनों, ये सब, ठीक है। इसके लिए पुल्लिंग में एसह, एसव, एते, और स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः। और जितने भी नाम हैं संसार में, राम, कृष्ण, हैं, सीता, गीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब प्रथम पुरुष कर्ता के अंतर्गत आते हैं। तो ये नाम है हमारा, इसलिए प्रथम पुरुष कर्ता के अंतर्गत आएगा, ठीक है। इसलिए हमने जब क्रिया लगाई है प्रथम पुरुष की ही लगाई है, क्योंकि ये प्रथम पुरुष के कर्ता, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगेगी, ठीक है। और स्त्री शब्द के रूप मैं आपको याद करवा दूंगा। अभी तक आपने आकारांत के रूप याद किए होंगे, तो आकारांत शब्द जैसे रमा शब्द के आपने रूप याद किए, तो आपको बालिका शब्द के रूप चलाने आ जाएंगे, ठीक है। जैसे रमा, रमे, रमः, वैसे ही बालिका, बालिके, बालिकाः, सीता, सीता, सीते, सीताः, गीता, गीते, गीताः, लता, लते, लताः, ठीक है। जितने भी आकारांत शब्द हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द सभी के रूप रमा या लता के समान ही चलेंगे, ठीक है। और स्त्री शब्द के रूप थोड़े से भिन्न चलते हैं, क्योंकि ये ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके रूप चलेंगे स्त्री, स्त्रियो, स्त्रियः, स्त्रियम, स्त्रियो, स्त्री, स्त्री ही, ठीक है, ऐसे रूप चलेंगे। इसको मैं आपको याद करवा दूंगा। तू और अनुसुईया बोलती हैं, तू की संस्कृत तुम, अनुसुईया की अनुसुईया, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने अभी पिछला नियम जो पढ़ा है वो यहाँ पे घट रहा है। त्वम की हो गई त्वम मनसूया, यहाँ हमको हल वर्ण मिला, उसके आगे स्वर था, हमने इन दोनों को मिला दिया। तुम अनुसुईया च, बोलने का अर्थ में क्या धातु है, वद धातु, वदती, वदता, वदंती, कर्ता हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन का हो जाएगा, नहीं मध्यम पुरुष द्विवचन का हो जाएगा, क्योंकि तुम से मध्यम पुरुष में आ जाएगा पूरा वाक्य, ठीक है। तो तुम अनुसुईया च, वदती, वदता, वदंती, वदसी, वदथः, तुम अनुसुईया च, वदथः। समझ में आ रहा है सभी को। मुख्य नियम क्या है यहाँ पे कि संस्कृत में च का प्रयोग समूह के अंतिम शब्द की बात में करेंगे तो तुम और अनुसुईया दोनों के बाद में हमने च का प्रयोग किया, ऐसे नहीं प्रयोग किया हमने तुम च अनुसुईया, ठीक है। तुम अनुसुईया च वदथ, ठीक है। राम और लक्ष्मण रक्षा करते हैं, राम लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मण, एक मिनट, राम लक्ष्मणश्च, ठीक। आगे हम संधि पढ़ेंगे, वहां विसर्ग को सकार होगा और सकार को चवर के युग में तालव्य सकार हो जाएगा, यहाँ दंत सकार हो जाएगा। पहले विसर्ग को दंत सकार होगा, दंत सकार को चवर के युग में तालव्य सकार होना चाहिए। हम संधि में इसको पढ़ेंगे व्यंजन संधि के अंतर्गत, ठीक है। राम लक्ष्मणश्च, रक्षा करने के अर्थ में रक्षा धातु रक्षा करते हैं, तो रक्षति, रक्षतः, प्रथम पुरुष द्विवचन करता है, क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की ही लगेगी, राम लक्ष्मणश्च रक्षतः, ठीक है। आगे देखते हैं, युधिष्ठिर व अर्जुन भ्रमण करते हैं, युधिष्ठिर अर्जुनश्च, भ्रमण करते हैं, भ्रमण करने के धातु है भ्रमति, भ्रमता, भ्रमंति, भ्रम धातु, ठीक है। तो भ्रमण करते हैं तो प्रथम पुरुष द्विवचन करता है, तो हम क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन लगाएंगे, भ्रमति, भ्रमतः, ठीक है। युधिष्ठिर और अर्जुन, ठीक है। तो यहाँ हमने च बीच में नहीं लिखा, युधिष्ठिर च अर्जुन नहीं किया हमने, युधिष्ठिर अर्जुनश्च, ठीक है, ऐसा प्रयोग किया। अच्छा, यहाँ पे अनुसुईया शब्द है, तो इसको समझते हैं कैसे बना अनुसुईया शब्द। असूया कहते हैं ईर्ष्या करना, ठीक है। तो ईर्ष्या करने वाले को असूया कहेंगे, और जो ईर्ष्या नहीं करती है उसे अनसूया, ठीक है। इसके लिए शब्द बनता है अनसूया, ठीक है। ऐसे ही जितने भी शब्द हैं संस्कृत में, सब संस्कृत निष्ठ जितने भी शब्द रहते हैं उनके कुछ ना कुछ अर्थ रहता है, ठीक है। जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, आपको वेद शब्द लेंगे, तो वेद अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है तो जो जानता है उसे वेद कहते हैं, ठीक है। वेत्त्यसौ वेदः, ठीक है, या विद भी कह सकते हैं। कर्ण व भामाशाह दान देते हैं, ठीक है। कर्ण की संस्कृत है कर्ण,
यहाँ विसर्ग छूट गया था, यहाँ विसर्ग लगा दिए। कर्णः भामाशाहश्च, कर्ण भामाशाहश्च, ये दोनों बहुत दानी है, आपको पता ही होगा। कर्ण ने अपना कवच आदि दान कर दिया था, और भी जो भी चीज इससे मांगा जाता था वो दान दे देता था, ठीक है। भामाशाह ने महाराणा प्रताप को दान दिया था बहुत सारा धन, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सेना को सशस्त्र किया था और सुविधाएं प्रदान की थी, ठीक है। कर्ण भामाशाहश्च दानम, दान को देते हैं तो कर्म कारक होने से द्वितीय दानम देते हैं। यच्छति यच्छतः यच्छन्ति, ठीक है, या ददाति दत्तः ददति, ठीक है। यच्छ धातु सरल यच्छ का प्रयोग करते हैं। कर्ण भामाशाहश्च दानम यच्छतः, यहाँ भी देता हूँ थोड़ा सा। अगला 9 आके देखते हैं। सुरेश और महेश नृत्य करते हैं। सुरेशः और महेश महेशश्च, यहाँ भी विसर्ग को पहले दंत से करो, दंत से कर को चकार के योग में तालव्य से आदेश हो जाएगा स्तोश्चुनाश्चु सूत्र से, ठीक है। सुरेश और महेश, सुरेशः महेशश्च नृत्य करते हैं। नृत्यम, नृत्य की संस्कृत नृत्यम ही, या फिर सीधे धातु रूप का प्रयोग कर देते हैं हम लोग। नृत्य करते हैं तो नृत्य धातु स्वरूप चलेंगे, नृत्यते नृत्यतः नृत्यन्ति, ठीक है। तो सुरेशः महेशश्च नृत्यतः, या फिर आप ऐसा भी प्रयोग कर सकते थे, नृत्यम कुरुतः, नृत्य करते हैं। हमने सीधे नृत्य धातु का ही प्रयोग कर दिया, ठीक है। कृष्ण व सहदेव हंसते हैं, ठीक है। कृष्ण सहदेवश्च, हंसने का अर्थ हंस धातु है, च का प्रयोग हमने दोनों शब्द के बाद में ही किया, ठीक है। कृष्ण सहदेवश्च हसति हसतः, बहुत ही सरल से नियम थे आज के, आप सभी समझ ही गए होंगे। अच्छा, समाज में प्रचलित ये है कि कृष्ण जो है क्या है, काले थे इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ गया था, ऐसा नहीं है। अब काले गोरे थे ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कृष्ण शब्द है, इसका इसके लिए संस्कृत में एक वो है, कृष्ण के लिए व्युत्पत्ति है, आकर्षति कर्षयति पदार्थामिति, जो पदार्थों को अपनी तरफ कर्षण करता है या आकर्षित करता है उसे कृष्ण कहते हैं, ठीक है। तो आज से आप लोग इसको भी जान लीजिए, ठीक है। अगर आपको पूरे वीडियो में कहीं भी शंका हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें हम तक पहुंचाएं, हम उसे कमेंट्स के माध्यम से अगले वीडियो में उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। इन कक्षाओं को उन बच्चों से शेयर करिए जो बच्चे अभी 5वीं से लेकर या फिर पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, ठीक है। उन बच्चों को मैं भी, चूंकि पहले जहाँ पढ़ा हूँ इंग्लिश मीडियम में, संस्कृत में या फिर हिंदी मीडियम में, तो वहाँ पे संस्कृत के टीचर अच्छे रहते नहीं, सही से पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। और मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन अगर बच्चे ये जो मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ इसे पढ़ लेंगे, लगभग 50 एक कक्षाएं हैं, इनके पढ़ने के बाद उनकी संस्कृत की जड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद ये लोग क्या करेंगे, संस्कृत में जो भी श्लोक वगैरह हैं उनकी मतलब उनका अर्थ अपने आप निकाल सकते हैं। कोई पैराग्राफ हो गया है, गद्य कोई सा हो गया, तो उसका वो अपने आप हिंदी में अर्थ कर सकते हैं, बस उनको शब्द की संस्कृत पता होनी चाहिए। ट्रांसलेशन आदि तो मैं सिखाई दे रहा हूँ, जो अनुवाद करना है उसको मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, और सबसे जो भी छोटे बच्चे हैं जिनको भी संस्कृत पढ़ना, जो संस्कृत से भय जिनको लगता है, उनसे आप ये वीडियो शेयर करेंगे ताकि वो लोग आसानी से संस्कृत सीख सकें और उनका भय खत्म हो। धन्यवाद।